आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ है कि बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा किया है। एलपीजी की कीमत में एक बार फिर 25 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आम आदमी का बजट मुतासिर हो रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दूसरी बार इजाफा हुआ है। आज के इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत अब 819 रुपए हो गई है। वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने तमाम अरकान असेंबली और काबीनी वुज़रा साइकिल से असेंबली पहुंचे। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ माशी पॉलिसी के सबब लोग परेशान हैं। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का लगातार इल्जाम लग रहा है। वसीम हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार महंगाई की मार अवाम झेल रही हैं और इस बीच अपोजिशन पार्टियां सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या कुछ कह रही है, जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, एक तरफ बजट सेशन की शुरुआत आज हो रही है तो लगातार हम देख रहे हैं महंगाई की मार में इजाफा हो रहा है और अवाम महंगाई का बोझ झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फिर से एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां भी अब सड़कों पर उतर रही हैं। अपोजिशन पार्टी कहें या फिर महाराष्ट्र की सरकार की बात करें। कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल देखिए, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी की गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसकी जो मार है सीधा तौर पे आम जनता की जेब पे पड़ रही है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, केंद्र सरकार पर लगातार इसी बात को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर इसी तरह के आंदोलन देखने को मिले हैं। और आज जिस तरह से देखा गया कि विधानसभा सत्र का पहला दिन है और इसी दौरान जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो खुद साइकिल पर बैठकर पहुंचते हैं विधानसभा और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी की जो गलत रणनीति है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। ये बताने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है। जब विधान भवन पहुंचते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप शुरू है। जिस तरह से देखा गया है कि नाना पटोले ने इस बात का उल्लेख किया कि जो 1 लीटर का जो पेट्रोल का दर है उसमें 22 रुपए तक की जो कीमत है वो बीजेपी सरकार ले रही है, यानी कि 18 रुपया जो है वो रोड विकास के नाम पे ले रही है और 4 रुपए किसानों के नाम पे ले रही है। लेकिन इसके बावजूद भी रोड पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कामकाज किया जाता है, उसके बावजूद इसके रेट किए जा रहे हैं। तो वहीं पे बीजेपी का कहना है कि जो राज्य सरकार के जो एक्साइज की जो रेट है या फिर जो इंटरेस्ट है उसको कम किया जाए, इसका बोझा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से देखा गया पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के जो गैस के दामों के रेट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी मार कहीं ना कहीं आम इंसान पर पड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आम इंसान इससे पूरी तरह से प्रभावित हुआ और निराश नजर आ रहा है। वसीम, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो लगातार एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ रही जिसके वजह से आवाम पर बोझ बढ़ रहा है, तो वहीं अपोजिशन पार्टियां आवाम की हिमायत में और सरकार की मुखालिफत में सड़कों पर उतरकर मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही, चाहे वो कोई सा भी